आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से वैभव की आवाज में ऑडियो बुक द पावर ऑफ ना। तो चलो चलते हैं ज्ञान के इस सफर में। एक वर्तमान क्षण में जीना, लाइव इन द प्रेजेंट मोमेंट। अब ही जीवन का एकमात्र सत्य है, बाकी सब मन की कल्पना है। एक हाथ टॉले कहते हैं कि अधिकांश लोग अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में उलझकर वर्तमान की सुंदरता को खो देते हैं। हमारा मन लगातार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जो हो चुका है या जो होने वाला है वही महत्वपूर्ण है, जबकि सच्चा जीवन इसी क्षण में धड़कता है। जब हम हर काम में पूरी उपस्थिति रखते हैं, चाहे खाना खाना हो, चलना हो या किसी से बात करना, तब हम अब की शक्ति को महसूस करते हैं। वर्तमान में जीना न केवल तनाव को मिटाता है, बल्कि भीतर गहरी शांति और संतुलन लाता है। यह अभ्यास धीरे धीरे हमें नकारात्मक विचारों से दूर ले जाता है। जब हम अब को स्वीकार कर लेते हैं, तो अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता समाप्त हो जाती है। इसी में सच्ची स्वतंत्रता और आनंद छिपा है। आप अपने मन नहीं हैं। यू आर नॉट योर माइंड। अधिकतर लोग यह मानते हैं कि वे वही हैं जो वे सोचते हैं, परंतु टॉले बताते हैं कि यह एक भ्रम है। मन केवल एक साधन है, लेकिन हम उससे इतनी गहराई से जुड़ गए हैं कि हमने अपनी असली पहचान खो दी है। हमारे विचार निरंतर बहते रहते हैं, कुछ उपयोगी, कुछ व्यर्थ। जब हम अपने विचारों का अवलोकन करना शुरू करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि विचारक और विचार अलग हैं। यही जागरूकता आत्मिक परिवर्तन की शुरुआत है। जब आप अपने मन को देखते हैं, बिना उसके साथ बहने के, तो भीतर एक मौन जन्म लेता है। यह मौन ही आपकी सच्ची चेतना है। धीरे धीरे मन शांत होता जाता है और विचारों का प्रभाव कम हो जाता है। तब व्यक्ति को एहसास होता है कि वह अपने विचारों, भावनाओं या परिस्थितियों से परे है, वह एक शुद्ध साक्षी है। यही समझ उसे भीतर की शांति और स्थिरता प्रदान करती है। पीड़ा शरीर, द पेन बॉडी। टॉले के अनुसार हर व्यक्ति के भीतर एक भावनात्मक शरीर होता है, जिसे वे पेन बॉडी कहते हैं। यह हमारे अतीत के दुखों, निराशाओं, असफलताओं और मानसिक घावों से बना होता है। जब हम किसी ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं जो पुराने दर्द को छूती है, तो यह पीड़ा शरीर सक्रिय हो जाता है और हमें क्रोध, ईर्ष्या या उदासी से भर देता है। यह ऊर्जा हमें वर्तमान से काट देती है और हमें अपने ही विचारों के जाल में फंसा देती है। मुक्ति का रास्ता केवल एक है, जागरूकता। जब हम अपने भीतर उठते दर्द को बस देखते हैं, बिना उससे लड़ने या भागने के, तब वह अपनी शक्ति खो देता है। जैसे अंधेरे में दीपक जलने पर छाया मिट जाती है, वैसे ही जागरूकता के प्रकाश में पीड़ा शरीर कमजोर पड़ जाता है। समय के साथ यह भावनात्मक बोझ समाप्त हो जाता है और व्यक्ति हल्का, स्वतंत्र और अधिक प्रेमपूर्ण बन जाता है। यही आत्मिक उपचार का मार्ग है। जो है उसे स्वीकारना, एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज। जीवन में अधिकांश कष्ट इसलिए आते हैं क्योंकि हम जो है उसे स्वीकार नहीं करते। हम चाहते हैं कि परिस्थितियां हमारी इच्छाओं के अनुसार हों, और जब ऐसा नहीं होता, तो भीतर संघर्ष शुरू हो जाता है। एक हाथ टॉले कहते हैं, जो कुछ भी इस क्षण हो रहा है, उसे पूरी तरह स्वीकार करो। इसका अर्थ यह नहीं कि आप निष्क्रिय बन जाओ, बल्कि यह कि आप भीतर से शांत रहकर चीजों का सामना करो। जब हम प्रतिरोध छोड़ देते हैं, तब हमारी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती, बल्कि रचनात्मक रूप से प्रयोग होती है। स्वीकृति हमें शांति देती है और उसी शांति से सही निर्णय लेने की शक्ति उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति वर्तमान क्षण को जैसा है वैसे स्वीकार कर लेता है, वह किसी भी कठिन परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। यही स्वीकृति आत्मिक विकास की जड़ है।
5 अवलोकन की शक्ति, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारे विचार और भावनाएं लगातार बदलती रहती हैं, लेकिन यदि हम उन्हें सचेत रूप से देखना शुरू करें तो वे हमें नियंत्रित नहीं कर पाती। एकहार्ट टॉले कहते हैं कि अवलोकन ही जागृति का पहला कदम है। जब हम किसी भावना जैसे क्रोध, ईर्ष्या या दुख को केवल देखते हैं, बिना उसे अच्छा या बुरा ठहराए, तो वह स्वतः कमजोर हो जाती है। यह देखने वाला जो आप हैं, वही आपकी असली चेतना है। विचारों को देखना शुरू करो और महसूस करो कि उनके बीच एक शांत स्थान है, वही आपकी सच्ची उपस्थिति है। इस अभ्यास से मन शांत, स्पष्ट और केंद्रित हो जाता है। अवलोकन हमें भीतर से स्थिर बनाता है और आत्मनियंत्रण सिखाता है। धीरे धीरे यह शक्ति आपको हर परिस्थिति में सजग और संतुलित रहने की क्षमता देती है। 6 अहंकार और पहचान, ईगो एंड आइडेंटिफिकेशन। अहंकार वह झूठा मैं है जो हमारे भीतर बना है, जो अपने को विचारों, पद, संपत्ति या उपलब्धियों से जोड़ता है। हम कहते हैं मैं डॉक्टर हूं, मैं सफल हूं, पर ये केवल पहचाने हैं, सच्चा आप नहीं। अहंकार हमेशा दूसरों से तुलना करता है, श्रेष्ठता चाहता है और अलग दिखना चाहता है। यही अहंकार हमें असली शांति से दूर कर देता है। एकहार्ट टॉले बताते हैं कि जब हम अपने भीतर इस अहंकार को पहचान लेते हैं तो उसकी पकड़ कमजोर पड़ जाती है। हम समझ जाते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप इन बाहरी भूमिकाओं से परे है। जैसे जैसे अहंकार मिटता है, करुणा, विनम्रता और प्रेम बढ़ते हैं। तब व्यक्ति दूसरों से प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि जुड़ाव महसूस करता है। यही आत्मिक विनम्रता मुक्ति की ओर पहला कदम है। 7 समर्पण से मुक्ति, सरेंडर ब्रिंग्स फ्रीडम। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं, बल्कि जीवन के प्रवाह के साथ बहना है। टॉले कहते हैं, जब हम परिस्थितियों से संघर्ष करते हैं तो पीड़ा बढ़ती है, लेकिन जब हम उन्हें जैसा है स्वीकारते हैं तो भीतर शांति उत्पन्न होती है। समर्पण का मतलब है वर्तमान क्षण के सामने अपना हृदय खोल देना। यह मन को प्रतिरोध से मुक्त करता है और हमें गहरी शक्ति से जोड़ता है। जब हम किसी स्थिति को स्वीकारते हैं, तभी हम उसे सही रूप में बदलने की क्षमता पाते हैं। विरोध की अवस्था में हम अंधे रहते हैं, जबकि समर्पण में दृष्टि स्पष्ट हो जाती है। यह प्रक्रिया हमें विनम्र बनाती है और भीतर से शांत रखती है। सच्चा समर्पण ही आध्यात्मिक स्वतंत्रता का द्वार है। 8 समय का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ टाइम। टॉले कहते हैं कि समय केवल एक मनोवैज्ञानिक संरचना है। अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना, दोनों ही वास्तविक नहीं हैं। हम जीवन को समय के बंधन में बांधकर वर्तमान से कट जाते हैं। यही चिंता, तनाव और अधीरता का मूल कारण है। वास्तविक जीवन केवल इसी क्षण में है, अभी। जब हम हर काम को पूर्ण जागरूकता से करते हैं, तब समय का दबाव मिट जाता है और आनंद प्रकट होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप चल रहे हैं तो सिर्फ चलने में उपस्थित रहें, न कि अगले काम के बारे में सोचें। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि वर्तमान क्षण में अनंत शांति छिपी है। अब में जीना हमें मानसिक भ्रमों से मुक्त करता है और जीवन को गहराई से जीने की कला सिखाता है। 9 सचेत संबंध, कॉन्शियस रिलेशनशिप्स। अधिकांश रिश्ते जरूरत, भय या नियंत्रण की भावना पर आधारित होते हैं, इसलिए उनमें संघर्ष होता है। टॉले कहते हैं कि सच्चे संबंध तभी बनते हैं जब दोनों व्यक्ति सचेत हों, यानी अपने भीतर के अहंकार और भावनाओं के प्रति जागरूक हों। जब हम पूरी उपस्थिति के साथ किसी को सुनते हैं, देखते हैं, तब प्रेम स्वतः बहने लगता है। यह प्रेम शर्तों से मुक्त होता है, इसमें अपेक्षा नहीं होती। सचेत रिश्ते में व्यक्ति दूसरे को पूरा करने की कोशिश नहीं करता,
बल्कि साथ मिलकर आत्मिक विकास करता है। ऐसे संबंध शांतिपूर्ण, गहरे और स्थायी होते हैं। उनमें नाटक, झगड़े या स्वामित्व नहीं होते, केवल सच्ची समझ और स्वीकृति होती है। 10. निर्णय न करना, लेटिंग गो ऑफ जजमेंट्स। मन की प्रवृत्ति है सब कुछ जज करना, यह अच्छा है, यह बुरा है। यह आदत हमें तनाव, असंतोष और नकारात्मकता की ओर ले जाती है। तौले बताते हैं कि जब हम चीजों को जैसा है वैसे ही देखने लगते हैं, बिना उन्हें लेबल किए, तब भीतर गहरी शांति आती है। निर्णय न करना हमें दूसरों के प्रति करुणामय बनाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम सही गलत में फर्क न करें, बल्कि यह कि हम भावनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय जागरूकता से देखें। जब आप किसी व्यक्ति या परिस्थिति को जज नहीं करते, तब आप उसके प्रति खुले और स्वीकार करने वाले बन जाते हैं। यह अभ्यास रिश्तों को मधुर बनाता है और भीतर की नकारात्मकता को मिटाता है। 11. स्थिरता और मौन, स्टिलनेस एंड इनर स्पेस। तौले कहते हैं, मौन कोई खालीपन नहीं है, यह जीवन की आत्मा है। जब हम बाहरी शोर से हटकर भीतर की शांति में उतरते हैं, तब हम अपनी असली पहचान से मिलते हैं। मौन में विचारों की गति धीमी होती है और मन स्थिर होता है। यह स्थिरता आत्मिक शक्ति का स्रोत है। रोज कुछ समय ध्यान, गहरी सांस या शांत बैठने में बिताना इस स्थिरता को बढ़ाता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने भीतर एक असीम विस्तार महसूस करता है, एक ऐसी जगह जहां कोई चिंता नहीं। इसी स्थिरता में सृजनशीलता, अंतर्दृष्टि और प्रेम का उदय होता है। मौन हमारे भीतर के दिव्य स्वरूप से जुड़ने का द्वार है। 12. मन से स्वतंत्रता, फ्रीडम फ्रॉम द माइंड। मन एक अद्भुत साधन है, लेकिन जब यह नियंत्रण से बाहर होता है तो यही दुख का कारण बनता है। तौले कहते हैं कि मन का प्रयोग करो, पर उसका गुलाम मत बनो। जब आप अपने विचारों को देखते हैं, न कि उनमें खोते हैं, तब आप मन से परे हो जाते हैं। यह स्थिति आपको भीतर से मुक्त करती है। अब आपके निर्णय, प्रतिक्रियाएं और कार्य जागरूकता से संचालित होते हैं, न कि अवचेतन आदतों से। मन की स्वतंत्रता का अर्थ है हर क्षण में उपस्थित रहना, बिना विचारों के शोर के। यह मुक्ति व्यक्ति को गहराई से जीवंत और रचनात्मक बनाती है। 13. जागरूकता का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ अवेयरनेस। जागरूकता प्रकाश की तरह है, जहां यह आती है वहां अंधकार मिट जाता है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होते हैं तो वे हमें नियंत्रित नहीं कर पाते। धीरे धीरे हमारी प्रतिक्रियाएं बदलती हैं, हम अधिक शांत और संतुलित बनते हैं। तौले कहते हैं कि जागरूकता ही आत्मिक परिवर्तन की जड़ है। यह हमें हमारे सच्चे स्वरूप, चेतना से जोड़ती है। जब हम किसी भी स्थिति में जागरूक रहते हैं तो भय, क्रोध और ईर्ष्या जैसी भावनाएं हमें नहीं हिलाती। यह अभ्यास जीवन को सरल और सुंदर बनाता है। 14. होने का महत्व, बीइंग वर्सेस डूइंग। आधुनिक दुनिया में लोग लगातार कुछ करने में व्यस्त हैं, लेकिन तौले याद दिलाते हैं कि जीवन का सार होने में है, न कि केवल करने में। होना का अर्थ है वर्तमान में रहना, सजग और संतुलित रहना। जब हम भीतर से शांत होते हैं तो हर कार्य सहज और प्रभावी हो जाता है। लगातार करने की मानसिकता तनाव लाती है, जबकि होने की स्थिति आनंद लाती है। यह अवस्था हमारे भीतर की शक्ति को जगाती है। जो व्यक्ति अपने होने से जुड़ा रहता है, उसका काम भी अर्थपूर्ण और सृजनशील होता है। 15. ज्ञानोदय और मुक्ति, एनलाइटनमेंट एंड एंड ऑफ सफरिंग। ज्ञानोदय कोई रहस्यमय अनुभव नहीं, बल्कि जागरूकता की अवस्था है। जब व्यक्ति यह पहचान लेता है कि वह अपने विचारों, अहंकार या परिस्थितियों से परे है, तभी सच्ची मुक्ति होती है।
इस अवस्था में व्यक्ति हर क्षण को पूर्णता से स्वीकारता है। दुख केवल तभी होता है जब हम वर्तमान से विरोध करते हैं। लेकिन जब हम जीवन के हर क्षण को हाँ कहते हैं, तब भीतर असीम शांति का अनुभव होता है। ज्ञानोदय का अर्थ है अपने भीतर की चेतना को पहचानना और उसी में जीना। तब व्यक्ति अतीत और भविष्य के बंधनों से मुक्त होकर सच्चे आनंद में जीता है। यही जीवन का परम उद्देश्य है। निष्कर्ष, द पावर ऑफ नाउ हमें यह सिखाती है कि जीवन का सार किसी अतीत की याद या भविष्य के सपनों में नहीं, बल्कि इसी क्षण अब में छिपा है। यह पुस्तक केवल विचारों की बात नहीं करती, बल्कि एक जीवन जीने की कला सिखाती है। एकहार्ट टॉले बताते हैं कि जब हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक हो जाते हैं, तब हम उनके गुलाम नहीं रहते, बल्कि उनके स्वामी बन जाते हैं। यह पुस्तक हमें समझाती है कि मन को शांत किए बिना शांति संभव नहीं, और मन को शांत करने का सबसे सरल तरीका है वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित रहना। जब हम अब में जीते हैं, तब अतीत का दुख और भविष्य की चिंता स्वयं समाप्त हो जाते हैं। यही स्थिति हमें आत्मिक शक्ति, करुणा और सच्चे आनंद से भर देती है। इस पुस्तक का संदेश अत्यंत सरल लेकिन गहरा है। वर्तमान ही जीवन है। जो इसे समझ गया, उसने जीना सीख लिया। जो व्यक्ति इस संदेश को अपने जीवन में उतार लेता है, वह न केवल तनाव मुक्त और शांत हो जाता है, बल्कि अपने भीतर एक नया आयाम, चेतना और प्रेम का अनुभव करता है। यही द पावर ऑफ नाउ की सच्ची शक्ति है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद। आपका एक लाइक हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।